बच्चे को बुखार आ गया है, अब हम इन्हें खाने को क्या दें, उन्हें नहलाएं कि नहीं नहलाएं, कितना बुखार हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम शेयर करेंगे। और क्या पिलाना चाहिए, सबसे अच्छी बात यह है कि क्या पिलाना चाहिए और किस टाइम तक पिलाना चाहिए, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने बच्चों के साथ, नन्नू मुन्नों के साथ खुश होंगे। आज का जो टॉपिक हमने लिया है कि बुखार अगर बच्चे को हो जाए तो माएँ जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और घर में जो और सदस्य होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा जो खेलता था अचानक बीमार हो गया है, बुखार हो गया है उसे। अब क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो जब छोटे बच्चे को बुखार हो जाता है तो उसे थर्मामीटर से कैसे नापें। वो लग रहा है आपको गर्म है, कई बार क्या होता है ऊपर से गर्म होता है और अंदर थर्मामीटर से नापो तो वो बुखार नहीं होता है। तो बुखार का ये भी एक चीज़ है, ये भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो बुखार जो है बुखार नहीं होता है, वो सिर्फ ऊपर का टेम्परेचर से वो जो है गर्माई आती है। तो आप उसकी काख में, क्योंकि बच्चा छोटा है वो मुंह में तो लेगा ही नहीं, 6 से 12 महीने तक का अगर बच्चा है तो उसे कैसे करें। तो उसे क्या करेंगे, उसकी जो बगल होती है ना, बगल के उसके अंदर आप लगा दीजिए, हाथ से उसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उसमें जो है उसका आ जाएगा। अगर 99% आ रहा है तो आप उसे जो है थोड़ी सी दवा दे करके या घरेलू उपचार करके आप उसे देख सकती हैं। 2 दिन तक देखिए, उसके बाद जो है आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। जो आप दवाई दे सकती हैं, दे रही हैं होते हैं, वो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि कई लोग पैरासीटामोल देते हैं, कई लोग कुछ देते हैं, न जाने क्या देते हैं। लिक्विड ही आती है, बच्चों की जो देने वाली दवाई आती है वो लिक्विड में आती है। तो जब आप बोतल दे तो एक चीज़ का ध्यान रखें, बोतल जो है हिला करके देना है, एकदम उसे हिला लेना है, नहीं तो प्रॉपर जो है बच्चे को दवाई का असर नहीं मिलता है। जितनी खुराक उसमें लिखी हुई है उसे कम ही देनी चाहिए, ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। एक बार ऐसे दे दें, जब अचानक ऐसे हो जाए तो क्या करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे ना। उसके बाद बच्चे को आप अगर देख रहे हैं कि बुखार तेज हो गया है, 99% तक है, तो आप ये चीज़ देख सकती हैं। अगर बुखार आ रहा है तो दवाई दे, अगर बुखार नहीं आ रहा है, शरीर में सिर्फ ऊपर ही ऊपर तापमान है, यानी कि स्किन आपको देखने में गर्म लग रही है, तो आप उसमें सिर्फ बाथिंग करें। जैसे दवाई वगैरह अगर ज़्यादा सुस्त हो रहा है तो थोड़ी मात्रा में दे दें, लेकिन दवाई नहीं देंगे तो भी उसमें चलेगा। आप उसमें बात कैसे करेंगे, उसको नहलाएंगे कैसे। क्या हम ठंडे पानी से नहला दें? नहीं। क्या हम जो थोड़ा बर्फ़ वाला पानी है उससे आप थोड़ा सा पोंछ दें? नहीं, उससे भी नहीं पोंछना है। आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मल वाटर आता है ना, हमारा टंकी से आता है, देख लीजिएगा पानी ज़्यादा ठंडा ना हो। ज़्यादा ठंडा है तो उसे कुनकुना कर लीजिए, यानी कि जैसे हमें चुटकी अंगुली हम डालते हैं, जैसे हम दही जमाते हैं ना, इतना सही कुनकुना होना चाहिए। गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, एकदम कोसा कोसा पानी होना चाहिए। उसमें आप सूती कपड़े को डुबोएं, जैसे हैंकी वगैरह, और उससे उसके सर पे रखें, हथेली पे रखें। यही हम लोग करते हैं ना। नहीं, आपको क्या करना है, उस टाइम पे उसको सारी बॉडी पर उस कपड़े से जो है उसकी पोंछा लगा देना है, जैसे पोंछा लगाते हैं ना, पूछते हैं ऐसे। अगर उसको ठंड ज़्यादा लग रही है तो आप ठंडा पानी की पट्टी बिल्कुल भी ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्यों मैं कह रही हूँ पूरे बॉडी पर, क्योंकि वो बुखार ऊपर का बुखार है तो वो कम हो जाएगा, वो आपको फिर दिक्कत नहीं देगा। अगर 99% ऊपर है तो भी आप ये चीज़ अपना सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, कई बार कई बच्चों को ठंड की वजह से धूजन, जैसे एकदम से थर 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 कांपना भी हो जाता है। उस टाइम पे आपको ऐसे नहीं करना है, सिर्फ हथेली पे और सिर पे करना है। जब वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए फिर आप उसकी पूरी बॉडी पर वो नॉर्मल पानी से, कपड़े से आप अंदर अंदर ऐसे पूछ सकते हैं। ऐसे नहीं उसको 4-5 कपड़ा उड़ा दिया। जैसे आप देखेंगे ना, ऊपर का जो बुखार होगा ना, शरीर के जो अंदर का जैसे 99% तक बुखार होता है, वो ना जैसे एकदम कंपनी सी, कम धूजनी सी उसे कहते हैं, जो कंपनी होती है, कम कांपने लग जाता है। उस टाइम पे आपको जो है एकदम कुनकुने पानी से उसके सारी बॉडी पर एकदम करिए, ताकि बुखार जो है नॉर्मल टेम्परेचर से आ जाए। पंखा अगर उसे सुहाता है तो चलाए, नहीं सुहाता है तो ना चलाए, क्योंकि ये जो होता है ना बुखार, ये अपने कमरे का तापमान होता है, उस हिसाब से फिर वो करने लग जाता है। तो आप ये देख लें। उसके बाद बात आती है आपने स्पंजी, बात कैसे देना है वो देख, नहलाना है नहीं, उसे नहलाना भी नहीं है।
आपको ऐसे करना है, कनपट्टी के पास उसे रखना है, सिर के पास उस कपड़ों को लगाना है, बार बार फिर से धोना है, फिर लगाना है, फिर धोना है। गर्दन के पास उसे करें, उसे ना अच्छा महसूस होगा। जब बुखार निकल जाएगा ना कॉटन के रूप में, तो उसे अच्छा महसूस होगा और वो फील करेगा, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। आप ये काम कर सकते हैं। और नहीं हो रहा है तो आप थोड़ी दवाई लेकर के उसे जो है दे करके उसे दे सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास दवाई भी नहीं है फिर आप क्या करें, या फिर आप दवाई है आप देना नहीं चाहती हैं, आप घरेलू चीज से कुछ उपाय करना चाहती हैं, तो क्या किया जाए। तुलसी हर घर में होती है, आपको पता है। तुलसी एक हर्ब है, एक एंटीबायोटिक है, एक कीटाणु से लड़ने वाली जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उससे वो बहुत ज़्यादा काम करती है। तुलसी के आपको पत्ते लेने हैं, ताजे ताजे पत्ते, कोमल कोमल पत्ते लेने हैं, पुराने पत्ते नहीं लेने हैं, कोमल कोमल ताजे ताजे आपको पत्ते लेने हैं। 20 से 25 आप ले सकती हैं, ठीक है। और उसे लेकर के लाके पहले उसे एक पानी में भिगो दे थोड़ी देर। भिगोने के बाद उसमें से मिट्टी वगैरह जो भी चीज़ होगी ना वो निकल जाएगी। 2-3 मिनट के बाद उन्हें निकालिए, निकाल करके उसे एक बर्तन में लीजिए और उसमें 2 लीटर के करीब पानी डाल दीजिए। छोटा बच्चा है, अब आप कहेंगे इतना कैसे, क्योंकि छोटे बच्चे की माँ को भी तो पीना होता है ना, जो अपना दूध पिला रही है उन्हें खुद को भी ये पानी पीना होगा। तो 2 लीटर पानी आप उसमें गर्म कर दीजिए। करने के बाद ये पत्तियां उसमें डाल दीजिए, कोमल पत्तियां छोटी छोटी वो लेनी है, फिर से मैं आपको कह रही हूँ। और उन्हें उबालना है, उस पानी को उबालना है, थोड़ा कम हो जाए, जैसे उसमें से थोड़ा सा % कम हो जाए, फिर आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें, उसे ठंडा कर दें। बच्चा छोटा है, चम्मच की सहायता से पिला सकती हैं, तो थोड़ा सा चम्मच की सहायता से ऐसे पिलाएं जैसे आप उसे दवा पिला रही हैं, ठीक है। नहीं है तो बोतल, अगर पी रहा है बच्चा तो बोतल में डाल दीजिए ताकि वो पी लें। बच्चे को पानी अच्छा नहीं लगेगा उसमें, तो आप थोड़ा सा उसमें 2 बूंद शहद मिला सकते हैं। शहद नहीं है 2 बूंद चीनी मिला सकते हैं, ताकि वो मीठास के रूप में पी लें बच्चा, ठीक है। अब इसे दिन में कितना टाइम देना है, 5 से 6 बार आप इसे दे सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, एकदम ज़्यादा नहीं कि उसे, जैसे थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप उसे आधा गिलास दे रहे हैं, नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे दें, चौथाई गिलास। अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो माँ भी उसका पानी को जो है आधा गिलास या चौथाई गिलास उस पानी को दिन में 5 से 6 बार करके उसे पी ले। आप देखेंगे आपको एक दिन में ही रिजल्ट महसूस हो जाएगा, आने लग जाएगा तुरंत ही। एकदम पहले से अगर थोड़ा सा बुखार होगा तो तुरंत ही जैसे हट जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम कोई डोज लेते हैं तो हमें डॉक्टर भी जो है 4 से 5 टाइम का एक बार दवा देते हैं, 4 से 5 दिन की। तो आप कम से कम 1 दिन तो आप अच्छे से लें, फिर आप देखेंगे ये पानी को आप रख सकते हैं, बच जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे दूसरे दिन भी पी सकते हैं, पीने वाला पानी लीजिएगा जो पानी पीते हैं, बस ऐसे करके रख लीजिए। ये हो गई बुखार वाली बात। एक एक बात मैंने आपको सारी बात बता दी कि ऐसे करके है, और जब एकदम ही ना उतरे उसका भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब खाना क्या देना है, अच्छा दूध की बात मैं कर लेती हूँ। पीने में क्या देना है, पानी तो आपने दे दिया, अब पीने में और क्या दे सकते हैं। पीने में आप उसे किसी चीज़ का जूस दे सकते हैं। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि सबसे अच्छा होता है 1 साल तक के बच्चे का माँ का दूध। कई बार माँ का दूध नहीं आता है तो क्या करें, आप उसे कोई चीज़ का जूस दीजिए। ध्यान रखिएगा ज़्यादा मात्रा में नहीं, कोई चीज़, बच्चा इतना नहीं परफेक्ट है कि आपका बच्चा आधा गिलास या चौथाई गिलास पी जाए। उसे सिर्फ 2 या 3 चम्मच ही आपको देनी है। 6 से लेके 12 महीने तक के बच्चे का मैं ये बता रही हूँ। खाने के लिए ये आप दे सकते हैं 2 से 3 चम्मच सिर्फ आप उसे जूस दे दें। किसी चीज़ का भी आप जूस दे रहे हैं जूस दें, नहीं तो जो सीजन में फल वगैरह आ रहे हैं उसे आप उबाल करके थोड़ा सा पीस करके उसे आप थोड़ा सा नमक डाल दें और वो दे सकते हैं। जो भी सीजनेबल फ्रूट आ रहे हैं उसे हल्का सा उबालिए हल्का पानी डाल के, और उसे कुचल करके बच्चे को खिला दीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर खिलाते हैं तो बच्चे को तो आप इस तरह से खिला दीजिए। या फिर सूजी बनाते हैं हम लोग, दूध में सूजी डाल करके, तो आप वो भी जो है नमकीन या मीठी जैसे आपके बच्चे को पसंद है वैसे आप उसे खिला सकती हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बच्चे को गोद में पटक के और उसे ठूंसी जा रही हैं, ठूंस ठूंस के कि आज बच्चा ने कुछ नहीं खाया है मुझे खिलाना है, कुछ तो पेट में जाएगा। नहीं, ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। बच्चे का मन होगा वो अपने आप चम्मच से खा लेगा, जबरदस्ती उसे ठूंसना नहीं है, नहीं तो जो है दिक्कत पैदा हो जाती है। जैसे हम लोगों को अच्छा नहीं लगता ना, वैसे बच्चे को भी अच्छा नहीं लगता है।
आप चाहें उसे दूध पिला दें, नहीं तो ORS जो घोल आता है वो पिलाएं, और नहीं तो नींबू में 2 बूंद नींबू का रस और 1 गिलास पानी ले लें, आधा गिलास पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी डाल करके उसे मिला करके वो पानी के रूप में आप दे सकते हैं। यानी कि पानी की कमी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऋतु परिवर्तन, ये जो मौसम बदल रहा है ना, इसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब बात आती है कि 2 दिन बुखार हो गया है, नहीं उतर रहा है, क्या करें, फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। 2 दिन तक तो कई बार वायरल बुखार होता है, ऐसे भी होता है, तो डॉक्टर वो अपनी दवाई दे देते हैं। उसके बाद आपको डॉक्टर से बिल्कुल सलाह में निगरानी, क्या पता कोई मलेरिया, डेंगू ऐसे फैल जाते हैं ना, फिर वो अपना ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर, तो आप उन्हें ऐसे दिखाएं। खाने में क्या देना है, खाने में आपको भी वही प्रोसेस अपनाना है। अगर आप अपने बच्चे को, छोटे बच्चे की माँ है, दूध पी रहा है बच्चा, कोई और चीज़ नहीं खा रहा है, तो आपको भी हल्की चीज़ें लेनी है, क्योंकि आपका दूध पी रहा है ना, तो आप प्रोटीन युक्त और हल्की चीज़ लेंगे जिसमें घी तेल की मात्रा कम हो, तो वो उन्हें डाइजेशन होने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई है, क्योंकि आपको गैस करेगी तो उसे भी गैस करेगी, आपको कोई बदहजमी होगी तो उसे भी बदहजमी होगी, इसलिए मैं आपको भी ये सलाह दे रही हूँ। अब बच्चे को क्या दें, आप दाल चावल की खिचड़ी दे सकते हैं, जिसमें दाल चावल की बराबर मात्रा रख सकती हैं। जो दाल होती है ना, मूंग की दाल सबसे बेस्ट होती है पचने में। छिलके वाली दाल से आपके घर में बनती है तो छिलके वाली दाल से बनाइए, धुली हुई मूंग की दाल से बनती है तो धुली हुई मूंग की दाल से बनाइए। जो आपके घर में परफेक्ट खाई जाती है उस दाल से आप बराबर मात्रा में, जैसे आधी कटोरी दाल ली तो आधी कटोरी आपको चावल लेना है और उसे खूब उबालना है। अगर कुकर में सीटी दे रहे हैं तो 5 से 6 सीटी दीजिए, और उसमें जब आप उबालने लगे ना तो शुरुआत में झाग आएगी, वो झाग आप हटा दीजिएगा, उससे जो है तुरंत पचने में फ़ायदा होगा। झाग हटा दे, उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल दे, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दे, 2 से 3 काली मिर्ची कूट करके उसमें डाल दें, और बस फिर क्या बात है। उस खिचड़ी को आप बनाइए, थोड़ा नहीं तो आप जीरे का तड़का लगा करके आप उसमें बना सकते हैं, क्योंकि उसमें दाल भी होगी, हल्दी भी होगी, नमक भी होगी, और छोटा बच्चा है तो काली मिर्च ना दें। और आप थोड़ा बड़ा बच्चा है, जैसे 6 से लेकर 12 महीने तक का बच्चा है, तो उसे आप दे सकते हैं। थोड़े बड़े बच्चे को भी ये आप कर सकते हैं, 2 साल तक के बच्चों को कर सकते हैं, काली मिर्च उसे आप दे सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा। जो 6 महीने तक 7 महीने तक बच्चे अगर नहीं खाते हैं तो बिल्कुल नहीं दीजिएगा। नमक हो जाएगी, हल्दी हो जाएगी, जीरा हो जाएगा उसके अंदर, और दाल और चावल प्रोटीन से भरपूर है एकदम, उसमें से अच्छे से सीटी लगा दीजिए, यानी कि वो इतना पक जाए कि आपने चम्मच लगाई तो वो एकदम मैश हो जाए, पानी हो जाए, ऐसा। बस उसे ठंडी करके पिला दीजिए। एकदम गाढ़ी गाढ़ी नहीं बनाइएगा, पतली बनाइएगा। आप हमेशा ना गाढ़ी बनाने की जैसे रहती है, हम लोग आम दिन में बनाते हैं, तो नहीं, जब बीमार होता है थोड़ा पतली, यानी कि लिक्विड रूप में, उसमें जब आप घी तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे तो वो पच जाएगी आसानी से, उसे फिर से भूख लगेगी और वो फिर से खाएगा। आप अपने आप देखिए ना, जब आपको बुखार होता है तो आपको जब हैवी चीज़ दे देते हैं वो पचता नहीं है, क्योंकि डाइजेशन जो है कमज़ोर हो जाता है, पेट की नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो आप इस तरह से जब देंगे अपने बच्चे को, बेबी को, तो वो देखेंगे आप 2 दिन में ही अच्छा खासा होने में। ज़्यादातर गलतियां यही करते हैं कि हम ठूस ठूस के खिला देते हैं या फिर ऊपर नीचे देने लग जाते हैं, ये भी खा ले वो भी खा ले। नहीं, जब उसको भूख लगेगी, एकदम से उसका डाइजेशन होगा तभी देगी। हाँ, कई देर हो गई है, सुबह से दोपहर हो गई है, बच्चा नहीं खा रहा है, तब तो आप फिर भी उसे ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा थोड़ा सा देने की कोशिश करें ताकि उसका मुँह खुले और वो खाएँ, लेकिन ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें। ठीक है, जो मैंने आपको तुलसा का पानी बताया, ORS का जो घोल आता है वो दें, और जो पानी, जो नींबू पानी मैंने बताया, नींबू है, थोड़ा सा पानी, चीनी और नमक डाल करके 1-1 चुटकी वो दे सकती हैं। आप टेस्ट करके देख ले, आपको अच्छा लगेगा, फिर आप बच्चे को भी वो थोड़ा थोड़ा दे सकती हैं, नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, क्योंकि मौसमी बुखार जो ये बदलता मौसम होता है, या फिर बारिश के मौसम में कोई कीड़े वगैरह खा जाते हैं, या फिर कई बार वायरल की वजह से फैल जाए। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा है, तो जैसे 2-3 साल का बच्चा है तो वो स्कूल में गया तो कहीं बच्चे के साथ ले आया, या फिर ज़्यादा छोटा बच्चा है वो कहीं बच्चे आपस में जैसे खेलते हैं, या फिर घर के बाहर जैसे हम ले करके कई बार किसी ने ले लिया कर लिया, तो भी जो है वायरल से भी हो जाता है। या घर में हम लोग कहीं पर बाहर जाते हैं, हमारे साथ कई बार कई लोगों से हम भिड़ के आ जाते हैं, फिर बच्चे को उठा लेते हैं, तो उस वजह से भी हो जाता है। कई कारण होते हैं, घर में कोई गंदगी है, या फिर बच्चे के जो है पेट की जो नाजुक है, जो पेट जो नाजुक सा होता है, वो पचने का जो सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, कोई मच्छर खा जाता है, बहुत सारे कारण होते हैं।
एक कारण नहीं होता है। कई बार पानी जो है इतना अच्छा पचता नहीं है तो भी हो जाता है। तो आप इसमें से कोई भी कारण हो तो आप इस तरह, क्योंकि तुलसी का जो मैंने आपको बताया है ना पानी, ये आपको बड़ी बड़ी अगर पत्तियां ले रहे हैं तो फिर आपको कम मात्रा में लेनी होगी। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा मात्रा दे दी तो वो गर्मी ज़्यादा कर जाएगी। एकदम कच्चे कच्चे छोटे छोटे पत्ते हैं, तब मैंने आपको 20 से 25 बताई हैं। अगर थोड़े बड़े मात्रा में तो 6 से 7 पत्ते लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, नहीं तो दिक्कतें हो जाती है। ये एंटीबायोटिक है, यानी कि आपको एंटीबायोटिक देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप तुलसी की पत्ती का पानी इस तरह से पिलाते हैं। अच्छा, दूध पीता है बच्चा, उसमें एक तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, उबाल दीजिए, बच्चा दूध के साथ पी लेगा। अगर आप चाय पी रही हैं, चाय में एक छोटा सा पत्ता, बड़ा पत्ता है तो आधा पत्ता आप चाय में डाल दीजिए, पी लीजिए। आप देखेंगे आपकी जितनी गर्माहट है या फिर जो प्रोटीन है, जो एंटीबायोटिक है, ये आपके दूध के साथ बच्चा पी लेगा, उससे बड़ा फायदा हो जाएगा। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, एक चीज़ें मैं आपके साथ नहीं बता रही हूँ कि आपको एक ही चीज़ ऐसे करनी है। एक चीज़ ना हो तो हम दूसरी चीज़ को आजमा सकते हैं। अब खिचड़ी के रूप में मैंने आपको बताया, ऐसे ही आप दलिया की खिचड़ी भी बना करके दे सकते हैं। जैसे दलिया, गेहूं का दलिया आता है, वो ले लें, उसमें आप थोड़ी सी दाल मिला लें। दाल मिलाने से क्या होगा, ऐसे तो आप सिंपल दलिया भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में सिंपल खाते हैं तो सिंपल ही बनाइएगा, नहीं तो कहीं आपने खिचड़ी बना दी तो कई घरों में खिचड़ी भी नहीं खाते हैं। और अगर खा लेते हैं तो आप उसमें एक मुट्ठी दलिया है तो एक मुट्ठी आप उसमें दाल ले लीजिए, हरी छिलके वाली या फिर मूंग की धुली हुई दाल, इन दोनों में से लेनी मूंग की है, कोई और दाल नहीं लेनी है। वो मिला करके आप उसकी खिचड़ी बना दीजिए। उसे भी आप ऐसे ही नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा पहले घी डालिए, फिर जीरा डालिए, फिर आप ये खिचड़ी डाल दीजिए, फिर पानी डाल दीजिए और आप इसे बना दीजिए। कुकर में सीटी ले रहे हैं तो 4 से 5, जैसे मैंने आपको सीटी बताई वो ले लीजिए। खुले में पका रहे हैं तो काफ़ी देर, कम से कम आधी घंटा तक इसे पकाइएगा। इसका मतलब क्या है, पेट में जैसे ही वो गया एकदम से हजम हो गया, यानी कि पेट को कोई मकसत ना करनी पड़े। उसमें पेट में जो है ज़्यादा फिर जो है दिक्कतें हो जाती है, ज़्यादा वो मकसद करता है ना पचने में, फिर वो पच नहीं पाता है। जब आप उसे अच्छे से पका देंगे तो वो पेट में जाकर के एकदम पच जाएगा और एकदम जो है उसे इंस्टेंट ताकत मिल जाएगी। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। आप अपने लिए खिचड़ी बना रहे हैं तो बच्चे के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बगैर मिर्च की काट दें, आप उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची डाल सकते हैं, आप वो ले लीजिए। तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं होती। कई बार मौसम बदलता है तो बच्चे को बुखार हो जाती है, बुखार के साथ साथ फिर काफ़ी चीज़ होने लग जाती है। जैसे मैंने कहा कि पट्टी रखना, पट्टी में हम लोग गलती करते हैं ठंडे पानी लेने की। ठंडे पानी बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, नॉर्मल पानी है, टैप वाटर है, वही आप लें। ज़्यादा ठंडा महसूस होता है तो थोड़ा कुनकुना पानी कर लें, क्योंकि बारिश के मौसम में कई बार टंकियों में ठंडा पानी हो जाता है, तो आप उसे थोड़ा कुनकुना कर लीजिए। अगर ये सावधानी बरतेंगे तो आप देखेंगे एकदम बढ़िया। और बुखार कई बार ना हमारे शरीर को अच्छे के लिए भी होता है। जैसे 99% अगर बुखार है और ऊपर का है तो वो आपके शरीर को तोड़ेगा नहीं, वो अच्छे के लिए आता है। वो आपकी शरीर जो है ना रिकवर करता है कई बार शरीर को। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती। 2 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो घबराने वाली बात हो जाती है। आप उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर की जैसे जैसे सलाह हो वैसे कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मलेरिया, डेंगू, कई चीज़ ऐसे बुखार हो जाते हैं तो उसमें फिर जो है डॉक्टर की उनके अनुसार ही हमें करना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात होगी। हम तेल वगैरह लगाएं कि नहीं लगाएं, नहीं, बुखार में तेल वगैरह जो है अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा और गर्माई आती है। ज़्यादा कपड़ा पहना है नहीं, ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनाना है, उसे उतना ही कपड़ा पहनाना है जैसे आप खुद पहन रहे हैं वैसे ही कपड़ा पहनाना है। ज़्यादा उसे कपड़ा करके उसे ओढ़ के नहीं उसे रखना है, नहीं तो और ज़्यादा जो है दिक्कत हो जाती है। उसे खुला रखें, आराम से रखें। और पैरों के तलवे पे आप थोड़ा सा तेल लेके मालिश कर सकते हैं, बाकी शरीर पे नहीं। थोड़ा सा तेल तलवे पर लेकर के, कोई भी तेल हो, सरसों का हो, नारियल का हो, जो भी आपके पास हो, कुछ भी नहीं है, जरा सा घी है, वो भी आप हथेली पे लगाइए और उसके तलवे में थोड़ा सा मालिश कर दीजिए। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे थोड़ा बड़ा बच्चा हो, तो आप देखेंगे उसे तुरंत ही जो है आराम मिलने लग जाएगा। ये थी छोटी सी जानकारी। अगर फिर भी कुछ कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट में जाकर के पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, ऐसी एक रहस्यमयी बात के लिए। और तब तक आप अपने ख्याल रखिए, अपने बच्चे का ख्याल रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो।